अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विभव मापी। क्या टॉपिक चल रहा था अपना? विभव मापी चल रहा था। और विभव मापी में अपन ने कंप्लीट एक अनुप्रयोग पढ़ लिया था, उसको भी अपन ने कंप्लीट कर दिया। देना बेस्ट देखो भैया, ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। देखो आपके कल आपकी छुट्टी रहेगी टेस्ट की तैयारी के लिए। परसों आप टेस्ट दो, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दोगे, बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट दोगे। आप सबका जो टेस्ट होगा वो होगा 2 बजे से। कितने बजे से? 2 बजे। संडे के दिन आपका जो टेस्ट होगा भाई वो होगा 2 बजे से। कितने बजे से? ऑनलाइन वाले सुन ले, ऑफलाइन वाले सुन ले। कितने बजे टेस्ट होगा आपका सबका? और कल की जो आपकी छुट्टी होगी वो छुट्टी आपकी ओनली फॉर ओनली टेस्ट के पर्पज़ से होगी। किसके पर्पज़ से होगी भाई? टेस्ट के। लेकिन अब आपके नंबर कम नहीं आने चाहिए। अब की बात ध्यान रखना इस बात का। जो बच्चे नए हैं वो थर्ड पार्ट का देंगे, जो पुराने हैं वो सेकंड और थर्ड का देंगे, ठीक है। कल आपके छुट्टी रहेगी, परसों आपका 2 बजे आपको आना है सबको। कितने बजे आना है? 2 बजे। 2 बजे आपका टेस्ट होगा, ठीक है भाई? क्यों आ जाएगा तो है? हाँ आप भी जाओ। कहाँ जाओ? गाँव या कोई खाने पीने? तो कितने बजे जाओ? जोधपुर वाले भगवान को मना नहीं करता। कितने बजे जाओगे? चलिए यहाँ देख देखो भाई, दूसरा अनुप्रयोग है प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा अपना अनुप्रयोग है प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। एक बात सुनो भाई, जो मैं आपको ग्रुप में क्वेश्चन भेजता हूँ, आप कोई भी आंसर नहीं देता है, मैं आपको ही क्वेश्चन करके देखता है। तो देखो अगर आप क्वेश्चन भेजोगे, आंसर भेजोगे तो ही मैं क्वेश्चन डाला करूँगा, नहीं मेरे को क्या मतलब है क्वेश्चन डालने से। लड़कों के ग्रुप में भी डाले जा रहे हैं, लड़कियों के ग्रुप में भी डालता हूँ एक बार। बाकी सब सुनने की मोड की अवस्था में रहते हैं सारे। तो देखो प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। बाकी आप ये दोनों चीज़ें पढ़े हुए, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं, आप जानते हो ये चीज़ें। आपको मैंने इसी लेसन में सेल पढ़ाए थे, जब पढ़ाया था आपको मैं। प्राथमिक सेल क्या होते थे कोई बता सकता है तुम में से? जो एक बार यूज किए जा सकते हैं वही तो अपने क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अब बात आती है आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कि हमने ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमारे पास में, वो होता क्या है एक्चुअल रूप में। ये चीज़ देखो आप सबसे पहले कि आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है। देखो भाई अपन सबने पढ़ा था आंतरिक प्रतिरोध में कि हमारे पास में क्या था भाई, एक पात्र था और उसमें हमारा विलयन था, रसायन भरे हुए थे हमारे पास, यही बात थी ना। और ये रसायनों के बीच में क्या थे, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, यही बात थी ना। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, इन इलेक्ट्रोडों को हम क्या करते थे भाई, ये रेजिस्टेंस से जोड़ देते थे। ये हमारा प्लस था, ये हमारा माइनस था। तो जब आप इलेक्ट्रोडों को जब आप इसको जोड़ते थे, किससे? रेजिस्टेंस से जोड़ दिया आपने, इसमें करंट फ्लो हो रही है। और आप सब जानते हो सेलों के जो अंदर जो धारा बहती है, विलयन रसायन, भाई सेल क्या होते हैं, ये जो रसायन होते हैं ये आपस में क्रिया करेंगे किसे बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, करंट बहेगी, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। देखो रीट 2022 में भी क्वेश्चन आया था, विद्युत सेल क्या है, मेरे वाले से ये मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा देगा। तो आप समझे मेरी बात कि ये जो आपके पास में क्या है, रसायन भरे हुए हैं, और रसायन क्रिया करेंगे क्या बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा को बदलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सेल कहलाएगा। और अब आप देखें यहाँ से कि इसके अंदर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई? आयन होते हैं। और आपको पता है सेलों के अंदर जो धारा बहती है वो आयन के कारण बहती है, बाहर जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। पहले का रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पहले ही चल रही हैं। तो आपका प्लस तो ऋणात्मक की साइड जाएगा और माइनस प्लस की साइड बनेगा, मतलब गति करेंगे। तो गति करेंगे तो इनके मार्ग में जो बाधा आएगी ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा। और प्रतिरोध के नाम से भी आप समझ जाओ कि बाधा आएगी किसी न किसी चीज़ के में अंदर। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर ही तो होता है, ये तो कहलाता है आपका। फिर इसके बाद में आपकी आती है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। आपके पास में आती है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, बता सकता है तुमने से कोई विद्युत वाहक बल? कि आपका ये जो परिपथ है इसका इंटरनल यानी अंदर और बाह्य परिपथ, आंतरिक परिपथ और बाह्य परिपथ, दोनों परिपथों में जो आपका एकांक धनावेश है वो एक पूर्ण चक्कर करने में किया गया कार्य करता है, वही हमारे पास में क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। और विद्युत वाहक बल को हम दर्शाते हैं ईसी से। अरे रिवाइज हो रहा होगा भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों पढ़ रहे हो ना तुम? कभी कभार
चलो क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ सुनिए कि आपके पास मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कि आपका अंदर वाला परिपथ और बाहर वाला परिपथ, उसमें एकांक तनाव वैसे पूर्ण चक्कर करता है ना, जो कार्य किया जाता है पूर्ण चक्कर में, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत वाहक। बात आ गई समझ में। इसके बाद में आपके पास में ये क्या आ गया, आपका विद्युत वाहक बल। अब आपके बाद में आता है टर्मिनल विभवांतर। देखो ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे बार बार, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आपका रिवाइज हो रहा है कि टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, भाई बताओ। ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। कि टर्मिनल विभवांतर मतलब है कि आपका जो एकांक धनावेश है उसको एक टर्मिनल यानी एक से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य आपको क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर, और इसको दर्शाते हैं V से, राइट। इसके बाद में आपके पास में क्या आता है, आंतरिक विभवांतर। क्या आता है आपके पास में, आंतरिक विभवांतर। आंतरिक विभवांतर क्या होता है, अरे जो ये इलेक्ट्रोड लगे अंदर, इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होता है वही तो हमारा क्या कहलाएगा, आंतरिक विभवांतर कहलाएगा ना, कहलाएगा ना। अब इसके बाद में आप देखो यहाँ से, तो आप देखो सर सेल का जो विद्युत वाहक बल है ना, वो टर्मिनल विभवांतर प्लस आंतरिक विभवांतर के बराबर होता है। यही तो बात आते हो। तो आप एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो सर, जो आंतरिक विभवांतर होता है ना, वो होता है V बराबर IR के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं V बराबर IR, सही है ना। इसके बाद में आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो, E माइनस V बराबर IR, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, E माइनस V बटे I बराबर का, लिख सकते हो क्या। अब I की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, V अपॉन R लिख सकते हो ना। अरे I बराबर V अपॉन R होता है, नहीं होता, V समानुपाती I और V बराबर IR से, I बराबर V अपॉन R होता है, नहीं होता, हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, V और गुना, सही है। अगर यहाँ आ रहा था ऊपर चले जाए, बात आ गई समझ में। ये सारे फिर हम यहाँ क्या करेंगे, अभी हम इसको, हम तो दूसरी चीज पढ़ रहे हैं ना, कि विभवमापी से पढ़ रहे हैं हम तो इसको, तो परिपथ बनाएंगे, संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे, E का मान प्राप्त करेंगे, V का मान प्राप्त करेंगे, दोनों को मान यहाँ रख देंगे, ये बात थी अपनी पुरानी बात। आई बात, देखो आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं जानता क्योंकि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो और क्यों पढ़ रहे हो, ये सब आपको मालूम। तो देखो हम जब पैदा होते हैं ना, चाहे तो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो रोता हुआ पैदा होता है नहीं होता है। और जब आपके माँ बाप है ना, वो हंसते हैं, यार हमारे राजा बेटा हुआ है, रानी बेटी हुई है, जो भी हुआ है, हंसते हैं हंसते हैं। और फिर वो जब गोदी में लेके खिलाते हैं, तो वो जब हॉस्पिटल का जो सीन होता है उसमें बोला जाता है कि मेरे राजा बेटा मेरी रानी बेटी नाम रोशन करो, बोला जाता है नहीं बोला जाता। तुम भी देखते हो, तो तुम खूब बड़े हो, जो भी डिलीवरी पेशेंट होते हैं उनके आप बोला जाता है ना, आप भी किसी के बुआ बने होंगे या जो भी आप चाचा बने होंगे, कोई भी, तो आप ऐसे बोलते हैं भाई मेरा राजा बेटा नाम रोशन करेगा, रानी बेटी नाम रोशन करेगा। लेकिन आप सबको पता है कि राजा बेटा और रानी बेटी क्या कर रहे हैं, वो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, आप सब क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आप क्या क्या मुझे पता है, समझ रहे हो ना बात। तो अपने गोल पे ध्यान दो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आप किस पर्पस से इस दुनिया में आए हो। देखो खाना सोना और मरना तो जानवर भी करता है, ये बात सुनिए ध्यान से, बड़ी गौर की बात है कि खाना सोना और आपका जो डेथ, मतलब जानवर भी करता है। आप तो क्या ह्यूमन हो, कि आप तो मानव हो, वो नहीं हो, इंसान हो। काम ऐसा करो जिस दिन मौत आए पास में, दुनिया में हमारे चर्चा, दुनिया झूठ बना बना के हमारी बात करे कि यार फला मर गया, नहीं तो आए हो जैसे चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, अपने पर्पज के बारे में सोचो, अपने उद्देश्य को ढूंढो, तो बाकी आपकी मर्जी है। मैंने कल आपको एक ग्राफ से समझाया था, मैंने क्या समझाया था मैंने आपको भाई, कि आपको मैंने खूब अच्छे से समझाया था कि आपके पास में ये तो इम्पोर्टेंट समय है और ये क्या आपके पास टाइम। आपकी जो मेन जो बढ़िया बढ़िया चीज़ होती है, एजुकेशन, हेल्थ, आपकी, आपके घर वाले, आपका गोल, उसको तो आप कितना समय देते हो, इतना सा। और जो फालतू की चीज़ होती है उनको आप कितना समय देते हो भाई, इतना समय।
आपका ग्राफ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ यूँ जाना चाहिए कि आप जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी इम्पोर्टेंस बढ़नी चाहिए, आपकी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये आप देख लो आप कहाँ हो, आप खुद में सोच लो। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। देखो अमित, कल क्लास ले ली ऑनलाइन, अभी स्टार्ट ही हो रहा है टॉपिक है। लिखो भाई, ये थोड़ी लिखाना है विभवांतर वगैरह तो मैंने पहले दिखाई दिया आपको। तो देखो सबसे पहले, चलो मैं पहले इसको परिपथ बना देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है कि तार होता है साथ। कौन सा तार होता है आपके पास? विभवमापी तार होता है कि ना होता है? होता है ना भाई। इधर देखिए भाई, अरे लिखो मत, इधर देखिए भाई। सर्वप्रथम विभवमापी का अपन ने एक तार लिया, तो इस तार से हम क्या बनाते हैं भाई? एक प्राथमिक परिपथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? हम एक प्राथमिक परिपथ। इस प्राथमिक परिपथ से क्या जोड़ते हैं? कुंजी जोड़ते हैं। और इससे क्या जोड़ते हैं? एक धारा नियंत्रक जोड़ते हैं ना। क्या वो जोड़ते हैं भाई? एक धारा नियंत्रक, RH, राइट। कि विभवमापी का हमने सर्वप्रथम एक तार लिया, या आप ऐसे बोल सकते हैं विभवमापी में सबसे पहले प्राथमिक परिपथ जोड़ते हैं। कौन सा सर्किट जोड़ते हो आप? प्राथमिक, प्राइमरी सर्किट। इसके बाद में आप एक सेल जोड़ते हो जो एक अज्ञात होता है, उसको आपको ज्ञात करना है, वो जोड़ते हो द्वितीय परिपथ में। आप यहाँ आपने क्या जोड़ दिया भाई? एक दूसरा सेल जोड़ दिया, और इसका जो धनावेश सिरा है वो जोड़ते हो आप ए सिरे से, इसका जो ऋणावेश सिरा है वो जोड़ते हो आप धारामापी से, और इसको जोड़ते हो आप एक विसर्पी कुंजी से। वही थोड़ी है, कोई अलग नहीं है। जो कल पढ़ाई थी वैसी वैसी, बस थोड़ी सी चेंज है। कल हमने क्या देखा था? दो सेल थे क्या, और उन दोनों सेलों के धनावेश किससे जुड़े थे? ए सिरे से। ऋणावेश किससे जुड़े थे? द्विमार्गी कुंजी से। और धारामापी से जुड़ते हुए कहाँ जुड़े थे? चौकी पर जुड़े। यही तो था आपका। आज आप क्या कह रहे हो? सर जो ये तार है ना, ए और सी वाला, ये पूरा लंबा तार, लंबा तार कितना मीटर लंबा तार होता है? विभवमापी में दलकेश कोई नहीं बोलेगा। कितना मीटर लंबा तार होता है? 10 मीटर। किसका बना होता है? या कांस्टेंट होता है? समझ गए? पढ़ने लग जाएगा ना। तो आपका ये जो तार होता है इसका बना होता है मैग्नीज या कांस्टेंट धातु का बना होता है, और ये 10 मीटर लंबा तार है। ठीक है। सुग्राहिता क्या होती है कि सर जब ये चौकी को हम बार बार इधर उधर जब स्पर्श कराते हैं और जब इसका विक्षेप आता है हमको अलग अलग, वो हमारी सुग्राहिता होती है विस्थापित होने पर। और सुग्राहिता हमारी प्रवणता पर निर्भर करती है, कल हमने देख लिया था। इसलिए हम उसकी जैसे जैसे सुग्रता बढ़ाएंगे तार की लंबाई बढ़ती है, उसके कारण हमने इसको लंबा तार लिया। ये तो बात बताई थी मैंने कल आपको। अब आ जाओ टॉपिक पे कि हमने एक तार लिया और उस तार को हमने प्राथमिक परिपथ से संयोजित किया जिसमें एक बैटरी आ जाए। चलो वापस स्टार्ट करता हूँ। नया टॉपिक चला है ना फिर। सुनो भाई कि सर प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। प्राथमिक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या बनाया? देखो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। चलो क्या वापिस देखो कि हमारे पास में क्या है भाई? मानो एक तार है ए और सी, ये विभवमापी तार होता है। इस तार को आप क्या करते हो भाई? एक प्राथमिक परिपथ से जोड़ते हो। इससे जोड़ देते हो भाई एक प्राथमिक परिपथ, और फिर जोड़ देते हो आप इसको बैटरी, ईपी, कुंजी, प्राथमिक परिपथ में सब होते हैं। और आप किससे जोड़ते हो भाई? एक ये धारा और ठीक है। इसका जो द्वितीय परिपथ है उसमें आप क्या जोड़ते हो भाई? एक सेल जोड़ते हो, और इस सेल का जो प्लस सिरा है, धनावेश सिरा है, वो जुड़ता है इस सिरे से। इस सेल का जो ऋणावेश सिरा है वो जुड़ता है आपका धारामापी से, और ये जो धारामापी है ये जुड़ती है आपकी विसर्पी कुंजी से। ध्यान रखिए, स्कूल वाले बच्चे, जो भी प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आपका वहाँ सेकंड बुक आप सिर्फ 2 महीने मेहनत कर लीजिए, आप साथ साथ एडजस्ट करके, क्योंकि आपकी 2 महीने की आपकी सेकंड बुक अक्टूबर तक है, सितंबर तक आपकी सेकंड बुक कंप्लीट करा दूँगा। सितंबर अक्टूबर तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेकंड में हो जाएगी, फर्स्ट ईयर हो जाएगी। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ काम में ले। अगर आपको बहुत अच्छा मौका होगा कि आपकी दोनों बुक एक साथ आपकी अक्टूबर तक दिवाली तक कंप्लीट कर देगा, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। बाकी जो अदर स्कूल वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए भाई, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि
कि आपको जल्दी सिलेबस हो, क्योंकि आप जानते हो 2 बुक पढ़ाने तो सिलेबस में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपको जो पढ़ा दिया जाता है उसको डेली रेगुलर ढंग से तरीके से आप उसको पढ़ते रहिए, किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़नी। स्कूल वाले बच्चे फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें, ओनली फॉर ओनली अपने गोल पे ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें कि मुझे क्या करना है, इसलिए बात बोला जा रहा है। यह आपका किया जाता है प्लस सिरा आपका ए सिरे से, ऋणावे सिरा धारामापी से और विसर्पी पंक्ति से। ये हमारे पास इसका एक स्टेटमेंट होगा, एक सिद्धांत होगा इसका आपके पास, समझ गए डायग्राम में। चलो रुक जाओ, इसके एक और चीज देख लेते पहले कोई, इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ देते हैं, बनाओ को समझा देते, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देते हैं। स्कूल जाता है नहीं मोनू, अब कब जाएगा स्कूल? 12 बजे। बटला मत करना तीनों, मैं फिर जोड़ के बैठो वहीं। चलो आज मैं आता हूँ तुम्हारे घर, चल के आ जाता हूँ इधर, आने मेरे काम भी है तुम्हारे उधर, काम करना तो हमें। हो गया? हो गया ना? अब देखो भैया हमें क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो समझो, ध्यान से समझोगे, बड़े गौर से देखोगे, आपको इतनी बात कंप्लीट याद हो गई होगी कि आपने क्या किया है कि सर एक प्राथमिक परिपथ लिया, डेटा बन रहा है क्या डायग्राम? हाँ देखो थोड़ा सा डेटा बन गया था, आज देखिए कि आपका ये तार था एसी, इस तार पर आपने क्या किया भाई, यहाँ का प्राथमिक परिपथ से जोड़ा इसको आपने, और प्राथमिक परिपथ में सेल कुंजी धारण नियंत्रक जोड़ा। इस जो द्वितीय परिपथ है इसमें एक सेल लगा होता है जो अज्ञात होता है, जो हमको ज्ञात करना होता है, विद्युत को ज्ञात करेंगे। इसका बाद जो कि स्टेटमेंट व्यवस्था पे जाएगा, इसका और इसकी तुलना करके हम समय विक्षेप की स्थिति ज्ञात करते हैं। ये तो इसका स्टेटमेंट था, आपने बमापी में यही तो स्टेटमेंट था। फिर हमने क्या देखा कि सर इसके एक समांतर क्रम में इस सेल से एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। इसमें से फिर प्रतिरोध निकाल कर और फिर हम विभव पतन देखेंगे इस पे और इस पे दोनों। फिर हम देखेंगे क्या हमको प्राप्त होती है, कौन सी लंबाई कहाँ प्राप्त होती है। ये आपका स्टेटमेंट था। कार्यविधि समझा दूँ साथ साथ, ये पहले लिखाऊँ, बताओ इतना लिखा दूँ पहले या फिर पहले पूरा समझा दूँ एक साथ? बताओ बताओ, चलो लिखो। सर्वप्रथम डायग्राम बना लिया ना सबने, डायग्राम में ये और बना लेना ना। सर्वप्रथम ये बना लेना डायग्राम में। सर्वप्रथम विभव मापी से, सर्वप्रथम विभव मापी से प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं। सर्वप्रथम विभव मापी से प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं। सर्वप्रथम विभव मापी से प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं।
तथा द्वितीय परिपथ में अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को तथा द्वितीय परिपथ में अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को संयोजित करते हैं तथा द्वितीय परिपथ में अज्ञात आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को संयोजित करते हैं। क्लियर? संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं। जिसका धनावेश सिरा जिसका धनावेश सिरा ए सिरे से तथा ऋण सिरा धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी से संयोजित करते हैं। आगे लिखो, इस सेल के दोनों टर्मिनलों, जो टर्मिनल शब्द हार्ड लगता है तो सिरे लिख लेना ना। इस सेल के दोनों टर्मिनलों ब्रैकेट में सिरे से एक प्रतिरोध बॉक्स व अन्य कुंजी K2 जोड़ते हैं हो गया? अब देखो साहब, अब इसकी कार्य विधि देखिए, आप इसकी कंप्लीट आप इसकी विधि देखिए भाई। हाँ भाई सुनिए भाई, अब क्या करना है, इतना तो आप समझ गए। बस देखो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखा, इससे अपने प्राथमिक परिपथ जोड़ रखा है, द्वितीय में ये सेल जोड़ रखा है। इससे आपके पास भी क्या जुड़ा है, इसका धन सिरा इससे जुड़ा है, ऋण सिरा इससे जुड़ के इससे जुड़ा है, और इसके एक प्रतिरोध दोनों टर्मिनल यानी एक धनावेश एक ऋणावेश दोनों सिरे होते हैं। इससे एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा है, एक कुंजी जुड़ रही है, राइट। अब कार्य विधि देखिए आप। कार्य विधि में क्या करना है, हम सबको ध्यान से पढ़े आप। कार्य विधि में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम केबल को लगाएंगे। तो इन टॉपिकों में यही तो बात होती है, कुंजी की बात होती है। सही से ध्यान दो, एक कुंजी को बंद करेंगे तो धारा प्रवाहित करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसमें देखेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही, संतुलित लंबाई प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। फिर दूसरी को देखेंगे, उसमें देखेंगे संतुलित लंबाई हो रही है कि नहीं हो रही। यही चीज तो कर रहे हैं हम 2-3 दिन से। तो देखो भाई इधर, सबसे पहले हमने इस कुंजी को लगा दिया और इसको हटा दिया, इसको लगा दिया हमने। लगाने के बाद हमने क्या देखा भाई, यहाँ से इसका जो पोटेंशियल है, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो यहाँ पे विभवपतन हो जाएगा, इस तरीके दिखा जाएगा। और इस सेल का जो विभवांतर है वो और ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे। और फिर हमारी जब हम विसर्पी कुंजी को लगा के देखते हैं तो हमको प्राप्त होती है L1 लंबाई पर एक संतुलन स्थिति प्राप्त। तो हमारा I बराबर 0 पर क्या प्राप्त होता है हमको, शून्य विक्षेप की स्थिति। कौन सी स्थिति प्राप्त होती है भाई, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त। देखो मेरे को आज 3 दिन हो गए चीज़ों को पढ़ाते हुए, अब आपके मन में और आपके माइंड में एक समझ बन गई होगी इन चीज़ों के प्रति, एक मतलब एक इमेज बन गई होगी। जो घर जाके पढ़ रहा है उनका, जो नहीं पढ़ रहे उनके कुछ नहीं बन रहा है। आपने देखा करंट फ्लो हुई, इसका जो विभवपतन हुआ इस तार पर, और इस दोनों का समान हुआ, समान होने पर करंट क्या होगी, 0 होने पर हमको क्या मिल गई, शून्य विक्षेप। अतः हम विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं कि सर, विभवमापी के सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं, E बराबर आप लिख सकते हो सर VAB, और बराबर लिख सकते हो XL। लिख सकते हो ना, क्यों, ए से लेकर बी पर विभवपतन हुआ है। आपका सेल आपके पास में क्या था, E था नहीं था, और विभवपतन आपके पास VAB, मतलब AB का मतलब है A और B सिरे पर विभवपतन हुआ है आपका कितना, XL। क्यों, विभव प्रवणता क्या होती है, X बराबर E/L1, और E बराबर क्या होता है, XL1। यही तो होता है आपका ना, समझ में आई, अभी समझ में बात। अब आगे देखो भाई, आपका समीकरण नंबर कितनी आ गई, 1। समीकरण नंबर कितने आ गया आपके पास, 1 आ गई।
अब हम दोबारा से क्या करेंगे, हम कुंजी इसको बंद करेंगे तो हमारी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। अगर इसको नहीं लगा देते तो इसमें कोई करंट नहीं थी, लेकिन जैसे हमने इसमें कोई कुंजी लगा दी, कुंजी लगाने का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाहित हो जाए। अरे आपके दो तार टूटे पड़े हैं और बीच में मैंने कोई तार लगा दे तो धारा प्रवाहित होगी, वो समझो कुंजी। तो जैसे इसमें से क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो इस पे जो विभव पतन होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स पर कितना विभव पतन हो जाएगा, आर। कितना विभव पतन हो जाएगा, आर। और इसका और इस टर्मिनल के दोनों सिरों पर जो विभव पतन होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो विभव पतन बराबर होगा जब तो आई जीरो होगी, और जब धारा जीरो हो जाएगी आपके पास में, तभी तो शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी आपको। तो आप वापिस से सुनिए कि हमने क्या किया, यहाँ से तृतीय परिपथ में हमने कुंजी K2 को लगाई। इसके बाद में कुंजी K2 को लगाने के बाद आपने प्रतिरोध बॉक्स में से आर में से कोई प्रतिरोध निकाल लिया। निकालने के बाद इस पे क्या हो गया, विभव पतन हो गया आर, और इसका विभव पतन इसमें चल ही रहा है। दोनों का क्या हो गया, विभवांतर टर्म क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर होने पर आपकी पास में करंट क्या होगी भाई, आपके पास में जीरो। जीरो होगी तो आपकी क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, आपके पास में यहाँ से क्या होगी, ये संतुलित लंबाई यहाँ विक्षेप कर जाएगी। कौन से बिंदु पर, बी डैश पे। विसर्पी कुंज को मैं थोड़ा आगे बढ़ाया, क्यों, यहाँ पे तो अपने पास में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे भी विभव पतन हुआ है, ये अपने पास में, ये क्या, इसकी लंबाई कितनी होगी, संतुलित लंबाई क्या L2 होगी, नहीं होगी। आपके पास आपने वापस देखो द्वितीय परिपथ में आपने क्या किया, यहाँ पे कुंजी को लगा दिया। अरे लगा दिया ना लगा दिया भाई, सुन लो। देखो कहीं ऑनलाइन वाले ऐसा मत करना, घर वालों से तो कह दो क्लास ले रहे हैं और फिर मोबाइल लेके आराम से मूवी देख रहे हो या रील्स देख रहे हो, और फिर आराम से बैठे बैठे घर वालों से कह रहे पढ़ तो रहा हूँ, सामने अगर वो मिनिमाइज करके मेरी क्लास को लगा लो, सामने फोटो आ रही है, घर वाले आपके स्क्रीन करके देख लो क्लास में। तो ऐसा ना करें, क्योंकि वो आपके पिक्चर के साथ आप खुद खिलवाड़ कर रहे हो, आपके साथ धोखा आप खुद के साथ आप कर रहे हो। उनका कुछ नहीं जा रहा, आप खुद का जा रहा है। गाना सुना ना तुमने, मेरा कुछ नहीं डाटा, वो वही याद हो जाएगा तुम्हारा ध्यान नहीं। यही तो क्या गाना है वो, तो जानता है तुम में से है भाई, बता दे यार, तो इतने शरीर में आवे दिल के। अरे तुम एक भी कम नहीं हो भाई, अभी लिखवाएंगे, नहीं लिखेंगे तो फिर बताएंगे कौन सा गाना आता है, फिर गाना। आपको थ्योरी समझ में आ गई, आपका ये विभव पतन का टर्मिनल होगा, इसका ये पर ये विभव पतन आर हो गया था, दोनों का बराबर हुआ, आई जीरो हुई, आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति है, ये आपकी थी, इससे थोड़ा इधर आ। तो हमने जैसे इधर आके देखी, हमने यहाँ पे देखी करंट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे देखी तो ये कुंजी यहाँ पे हो गई थी हमारे पास बी डैश के ऊपर, तो संतुलित लंबाई कितनी याद कर ली, एल। क्लियर। कार्य प्रवृत्ति तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो भाई इधर देखो, इधर देखो, E बराबर वी ए बी डैश बराबर एक्स एल। और इसको हम देखो, हमको वो सूत्र में चीज इसको भी पूरे को क्या लिख सकता हूँ, भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना इसको मैं। अरे बी ए बी डैश दोनों मतलब विभव अंदर ए और बी डैश के दोनों सिरों पर ही तो है, इसको मैं सिंपल भी लिख दूँ, कोई दिक्कत हो रही है आपको। और इसको एक्स एल क्यों लिख रहे हैं, अभी पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर। ये लिख लिया था ना आपने, ये नहीं लिखा आपने, लिखो कार्य विधि में। इसमें लिखो सर्वप्रथम कुंजी, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को लगाकर, सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को लगाकर वह कुंजी K2 को हटाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं, धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त करते हैं। तो माना संतुलित लंबाई L1 है, अतः हम जानते हैं कि विभवमापी सिद्धांत से पहला समीकरण उठा लो। लगाने को यार हाँ भाई, क्या लिख लिया, एक समीकरण लिख लो।
नीचे से दूसरे नंबर की कॉपी देना, बस वो गिर नहीं जाए। लिख लिया भाई, एक नंबर समीकरण लिख लिया ना। हाँ भाई देखो भाई, आगे लिखो, आगे लिखो साहब। अब कुंजी K2 को लगाने पर K2 को, एक मिनट, आपने ये लिखा है ना जो अभी पहले में ही कि सर्वप्रथम प्राथमिक परिपथ में कुंजी K1 को लगाकर K2 को हटाने का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कुंजी को खुला रखकर, कोई धारा नहीं जा रही इसमें K2 में, इसको साइड चाहे खुला लिख लो आप, हटाने के ब्रैकेट में, ताकि ध्यान रह जाएगा आपको। इसके बाद में लिखो आप अब कल क्या कुछ लिखा है थोड़ी है मैंने। अब कुंजी K2 को लगाने पर प्रतिरोध बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से, प्रतिरोध बॉक्स में से R प्रतिरोध निकालने पर, R प्रतिरोध निकालने पर R प्रतिरोध निकालने पर इस स्थिति में, इस स्थिति में प्रतिरोध बॉक्स पर R विभव पतन, R विभव पतन सेल E की, सेल E की टर्मिनल वोल्टता के बराबर होता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में जोकी को विभवमापी तार पर, इस स्थिति में जोकी को विभवमापी तार पर खिसका कर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं, संतुलित लंबाई L2 प्राप्त करते हैं। तो ये लिख लो भाई, आप चाहे डायरेक्ट ये लिख लो, समझने के लिए लिखो तो ये लिख लो। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे जब क्लास में, जब अपने वीडियो पे लाइक वगैरह कर लिया करो, जोर आता है कि एक दबाने का बटन है, लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, इतना सा तो कर सकते हो, तो आपको क्लास इतनी मेहनत से दे रहे हैं तो नहीं करोगे। अरे समझ में आ गया ने, क्या था अपने पास में, सर आपके पास में यह एक सेल था और आपने इसके यहाँ धारावाही लगा दी और यहाँ क्या लगा दिया था, एक प्रतिरोध बॉक्स। देखो वापिस से देख लो, ये हमारे पास प्राथमिक परिपथ था, इसमें हमने क्या लगाया कि प्राथमिक परिपथ में आपने क्या किया भाई, एक ये सब चीज जोड़ दी। इसका द्वितीय परिपथ में आपने एक सेल लगाया, उसमें धनावेश सिरा ए सिरे से ऋणावेश सिरा धारामापी और विसर्पी कुंजी से रखी तथा इनके समांतर क्रम में एक आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया। कार्य विधि में इसको बंद कर दी, इसको हटा दी, कुंजी को यहाँ लग रही थी ना कुंजी, इसको हटा दी, तो आपकी विभव पतन यहाँ हो गया, इसका विभवांतर क्या होगा, दोनों का बराबर हो गया, I बराबर 0 पर B बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति आ गई। फिर आपने वापस से करके इसमें से कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध निकाला, इसके ऊपर विभव पतन कितना हो गया R, और इस टर्मिनल विभवांतर हो गया, दोनों विभवांतर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो क्या हो गया आपका B बिंदु पर, इसको कुंजी को खिसकाएंगे थोड़ी सी, खिसकाने पर B डैश बिंदु पर क्या होगा, संतुलित लंबाई L2 प्राप्त। ये लिख लिया था ना डायग्राम में L2, और इसको थोड़ा सा दर्शा के दर्शा दिया था ना, जरूर दर्शा दिया करो डायग्राम में, कहीं तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं बाद में इसलिए दर्शाता हूँ समझाने के लिए भाई, इसको मैं इसलिए दर्शाता हूँ, ध्यान से देखिए भाई, मैं इन चीज़ों को जो दर्शाता हूँ बाद में इसलिए दर्शाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं एक साथ ही बना तो डायग्राम को पूरे हो, ये बी डैश है और यहाँ से ये आपका L2 है, इसको लिख लिया करो जरूर आप। मैंने कई डायग्राम में 2-3 बनाया है, ये कल भी बनाया था, आपको ध्यान होता ना।
नहीं लिखोगे ना तो गलत माना जाएगा डायग्राम, क्योंकि आपने संतुलित लंबाई तो प्राप्त तो कर ली, लेकिन विसर्पी पूंजी को कहाँ खिसकाया आपने, ये भी तो बात होगी आपके पास ना, होगी क्या? तो साहब देखो आगे, आगे कहाँ तक लिख लिया आपने? आगे लिखो, आगे लिखो भाई, आप लोग लिखो। हम जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर से, हम जानते हैं कि टर्मिनल विभवांतर से। और देखो ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे सुनो और ऑफलाइन वाले भी सुनो। आपको, आप जब मेरी क्लास लेते हो वीडियो क्लास, और आपको कोई बात जो मैं लिखवाता नहीं हूँ बोल देता हूँ मुँह से, और जो आपको अच्छी लगे, इम्पोर्टेंट लगे, अच्छी बात लगे, वीडियो पॉज करके, मतलब रोक कर वीडियो को आप उसको नोट कर ले। जैसे मान लो अभी इससे समझाने से पहले मैंने आंतरिक विभवांतर और वो आंतरिक विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध वो सब निकाल के बताया था। तो जैसे आप ये टॉपिक को चालू करने से पहले जो भी क्लास ले स्टूडेंट ने पुराने जो भी आपको मैंने करवा रखा है वैसे सारा पीछे, फिर भी आप क्लास लेते हो ऑनलाइन वाले, तो आप वीडियो को रोक के उन सबको उतार लिया करो जो अच्छी लगे उन्हें। ऐसे नहीं है आपको जो मैं करवा रहा हूँ वही करो, क्योंकि वीडियो क्लास का मतलब देखो, मैं खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता हूँ, हमको एक 36, 35, 40 मिनट का वीडियो मिलता है क्लास का, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है हमको। 40 मिनट की क्लास हमारी पूरी होती है पौने 2 घंटे में, 2 घंटे ओनली 40 मिनट की क्लास। क्यों? 40 मिनट में इतना मैटर कराया जाता है कि वीडियो को रोक रोक के उसको इतना लिखना पड़ता है बहुत बार, इसलिए आप क्लासों को रोक के आपको जो अच्छी चीज़ लगे, बाकी मैं सारा मैटर मैक्सिमम 90% मैटर मैं आपको कवर करवा देता हूँ। फिर भी कोई एक आध बात रह जाती है तो आप उसको रोक कर लिख सकते हैं जो वीडियो देखते हैं तो, और नहीं बाकी इतना सफिशियंट है जो कॉपी में करवाया जाता है। ठीक है, देखो वी नाउ दैट, आप जानते हो, क्या जानते हो आप? मैं कुछ नहीं जानते विकास, मतलब तो बस सपने देख रहा हूँ घूमने में। विकास वैसे देख, तेरी शादी वादी करा के तेरे को तो घर गृहस्थी दे देनी चाहिए, सही बता रहा हूँ, क्योंकि तेरी बस की बात नहीं पढ़ाई है। तेरे को तो आराम से 10-50 तो भैंस लिया, पहाड़ लगे वहाँ डूंगर है ही वो, उधर आराम से चलाना गदर पर, हमको कोई चारे की कमी नहीं है, कोई पानी की कमी नहीं है, उधर खूह है हरा भरा। तो टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है भाई? ई बराबर आप सब जानते हो V प्लस होता है V, ठीक है, चूंकि V बराबर होता है IR, ठीक है, ये आंतरिक विभवांतर जो मैं पहले बता चुका, अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट कर दी तब, मैं शुरू से दोबारा बताता हूँ आपको। E बराबर होगा V प्लस IR, और यहाँ से हम लिख सकते हैं E माइनस V बराबर IR, ठीक है, E माइनस V बटे I और इक्वल टू क्या होगा R, यही होगा। चूंकि हम जानते हैं I बराबर होता है V बटा R, जो नहीं जानते वो सुनिए, V समानुपाती I होता है, V बराबर IR होता है। यहाँ से जब आप I के मान निकालोगे तो R आ जाएगा नीचे, ठीक है। आपने I का मान यहाँ रख दिया, क्या आ गया? E माइनस V और बटे R और बराबर R, और E माइनस V गुणा R और बटे और बराबर। अब आप देखो आपके पास में समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से मान 3 में रखने को, ठीक है सर। ए का मान क्या था? एक में ई का मान था, दूसरे नंबर समीकरण में वी का मान था, तो क्या क्या मान था आपके पास? आई थिंक XL1 XL2 और V, और गुणा क्या हो गया? R, और क्या हो गया? R, ये मान था। नहीं सर, ये V का मान भी तो था XL2 का, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? X, क्या आ गया? L1 माइनस L2, क्या आ गया? L2, क्या आ गया? और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में से? x, x से x कट गया कि नहीं कट गया? और इसको मॉडिफाइड करो तो L2 का भाग दे दो, L1 बटे L2 माइनस 1 गुणा R बराबर R। समझ में आए? ये आगे इसके फॉर्मूले आपके, तो ये फॉर्मूला आ गया इम्पोर्टेंट, एक आपका टॉपिक कंप्लीट एंड थर्ड लेसन आर कंप्लीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवा देंगे तो इसका क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हारी बुक का।
हो गया होगा, हो गया। आपने किया नहीं होगा मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही बिजनेसमैन आदमी हैं और बहुत ही अंडानी अंबानी अडानी सबके साथ मीटिंगें चलती हैं आपकी, तो आप कहाँ फुर्सत मिलती है आपको, है ना विकास? पहले सुन लेना, मैं डेली टॉपिक लिखवाऊंगा आपसे, अब लिखवाऊंगा छुट्टी के बाद 5-7 मिनट में लिखवाऊंगा, तो याद करके आए हो गया। हो गया। देखो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 3.9 आप घर से उतारेंगे, मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। 3.9 क्या कह रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है आपको और उसमें ओमेट से जो अपन ने बनवाया वही, उसमें बिंदु ए से 33.7 सेंटीमीटर, किताब हो तो निकाले, मुझे पता है पूरी उम्मीद नहीं होगी आपके पास, तो इतना किताब कहाँ है, 10वीं का कमरे क्यों बस 4 अगरबत्ती लगाइए, बात जाकर हो 2 मत लगाइए, 4 लगाइए, आपके ध्यान में मेरे पास आज उसके 12 अगरबत्ती लगाना, 4 गलती है 12 लगाना, ठीक है। दिल के विकास मतलब पैकेट ही जला देना पूरा, मेरी तो आप ही जला ये ले पैकेट का पैकेट मत जला तो यार, क्यों 20 रुपये का नाश करता है। क्वेश्चन तो देख ले, मान आत्मा हो तुमसे। तो क्या कह रहा है कि चित्र ए से और 33.7 मीटर की दूरी पर शून्य विच्छेद, मतलब ए से बी की दूरी हमको दे रखी है, शून्य विच्छेद पर कितनी दे रखी है भाई 33.7, एस प्रतिरोध के पार्श्व में मतलब समांतर क्रम में 12 ओम का एक अन्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तो शून्य विच्छेद बिंदु 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। मान लो 10 मीटर सेतु का इसके लिए था आपके पास में, ए से लेके सी तक, ये कह रहा है पहले यहाँ पे 33.7, इसके बाद में आप क्या करते हो, इसके एस प्रतिरोध मतलब अपन ने बताया था सर यहाँ से लेके यहाँ तक का तो ठीक था, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या था आप बताओ, एस एस था क्या, एस तो ऊपर था, आर तक क्यों था यहाँ, और आर यहाँ से का था यहाँ, और एस आपके पास में यहाँ जुड़ा हुआ था कुछ ऐसे का अज्ञात था। मीटर सेतु का डायग्राम याद आ गया, अरे नहीं आया हो तो एल पत्ती तुम तो का काम कर रहे हैं, आपको याद है ना, ठीक है। शून्य विच्छेद बिंदु 51 मतलब आपके पास इसमें एक अन्य को 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, तो आपका जो यहाँ बिंदु था ना, ये कितना बढ़ के मिल जाता है आपको 51.9 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो जाता है। तो आर तथा आप क्या ज्ञात करो, एस देखो दिया है L1 बराबर 33.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया आपको, L1 बराबर L बराबर तथा प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई बताओ भाई, देखो इसने क्या कहा है, तथा एस प्रतिरोध के पार्श्व में मतलब एस जो आपका प्रतिरोध यहाँ पे लग रहा था, इसके समांतर क्रम में, क्या भाई समांतर क्रम में और कुछ लगा दिया, एस के 12 ओम का प्रतिरोध, तो आप समांतर क्रम में लगा दिया, आपके एक तो एस हो गया, मान लो आपके पास एक एस हो गया और एक क्या हो गया 12 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो इसको बताओ दो, अरे 12s मतलब 12 प्लस एस और 12s और बराबर क्या हो गया, ऐसे तो लिखते हो समांतर क्रम में, ऐसे तो निकालते हो, तुल्य प्रतिरोध कितना निकल जाएगा, आर बराबर कितना निकल जाएगा 12s बटा 12 प्लस,
चलो डिटेल सही कराओ। पार्श्व क्रम क्यों बोला है? देखो मैं पहले डायग्राम बनाऊं क्या? भाई देखो आपका ऐसा प्रतिरोध जुड़ा होता, यहाँ एल आकार की पत्ती थी आपके पास में दो, और यहाँ भी एक एल आकार की, यहाँ पे एक पत्ती थी आपके पास में दो, थी ना। और यहाँ आपके पास में बैटरी से जुड़ा होता था, यहाँ एक स्केल लगा होता था, ऐसा एक मामला था। यहाँ आपका क्या था, एक रजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता था, यहाँ पे एक सीधी पत्ती लगी होती थी, यही तो था आपका मीटर से। तो इसके अलावा आपको तो हो रहा है कि इसके आपका जो एस अज्ञात प्रतिरोध था ना, इसके समांतर क्रम में कोई 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। तो हम निकालेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r बराबर 1 का s प्लस का 1 लघुत्तम ले लो 12s, क्या आ जाएगा 12 प्लस, तो इसका वितरण करोगे मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध का मतलब समझ जाया करो, r निकालना है, और r का मतलब तुम समझ जाया करो, तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है r1 r2 बटा r1 प्लस, आप चाहे डायरेक्ट कर सकते थे इतना लफड़ा नहीं करके, r1 s r2 12 r1 s प्लस। इसके बाद में आगे देखो कि अज्ञात प्रतिरोध आपके पास में s दे रखा है, s का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ? हाँ जी, s अज्ञात प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ मीटर से, तुम्हें s का फॉर्मूला बताओ भाई, बताओ बताओ। मीटर से तू का पूछ रहा हूँ, लास्ट फॉर्मूला क्या है? s बराबर, ये कितना मीटर का बॉक्स था? 1 मीटर का, मतलब 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर की, तो कितना आएगा 100 माइनस एल बटे गुणा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी आराम को, अगर तुम समझो तो। ये पूरा 100 सेंटीमीटर का है, 100 में से आपकी लंबाई कितनी है एल है, एल घटा दो, एल का भाग दे दो, आर का गुणा। मैंने ऐसे बताया था पी बटे क्यू कर दो, क्योंकि यहाँ तक एल थी, फिर उसके बाद 100 माइनस एल थी, बताया था ना। इसमें आपको इसका भाग देना है, गुणा आर करना है। कहाँ ध्यान रखते हो? क्या मतलब आप थोड़े सर पेपर तो आपको देना है हमको, भाई मैं ही दूँगा। एस बटा आर बराबर क्या आ गया 100 माइनस एल बटा एल, एस बटा आर बराबर 100 में से कितना घटाएंगे, एल का मान दे रखा है 33.7 और 33.7, एस बटा आर कितना आ जाएगा 33 में से 10 में 7 गया 3 6 और 6 और कितना 66.3 आ रहा है, सही है। एस बटा आर बराबर कितना आ गया अपने पास में 66.3 आ रहा है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कितना होता होगा एक बार फिर देखिएगा नहीं। माइनस में और चाटा दूँ खींच के सिखा दूँगा थोड़ा बहुत क्या तेरे को बढ़िया। तो इसको आप L1 ले लो, दूसरा L1 L2 दे रखा है आपके पास में, एक L1 दे रखी है और एक L2 दे रखा है। किताब होती तो अच्छे से और समझूंगा, किताब साथ में रखा करो, मैं कह रहा हूँ कभी भी अपना टॉपिक होता है मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब तक के जो भी NCERT के एग्जाम्पल थे मैंने लगभग 90% एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक NCERT के एग्जाम्पल क्वेश्चन करवा दिए मैंने। चलो देखो भाई आगे देखो भाई, देखो वापिस से सुन लो, एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके पास में दे रखा है इतनी आपकी L1 दे रखी है, L2 आपको दे रखी है 51.9, 51.9 मतलब सर पूरा 100 सेंटीमीटर का है। एक तो L1 दे रखा है, L1 100 में से कट जाएगा, फिर एक बार L2 कट जाएगा,
फिर मान निकाल लेंगे सारा। उसने क्या बोला, इसके समांतर क्रम में 12 ओम का प्रतिरोध जोड़ा है। ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाता है ये समझ में नहीं आया। इसको हमने ऐसे निकाल लिया, आर बराबर मान निकाल लिया, एस बटा आर कर लिया, चलो ठीक है। सर सुपर 10 एक 37.7 क्या ये ना है? सुपर 10 सुपर 10 एक क्या है? 66.3 के नीचे भी जाएगा 37.7 37.7 अच्छा 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 आएगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, आएगा वो। ध्यान से निकालना है, ध्यान देगा भाई, वो तो कहाँ जाएगा, आएगा नहीं। अब देखो आगे वापिस अपने पास L2 लंबाई दे रखी है ना अपन को, तो वापिस अपन फॉर्मूला लगाएंगे 100 माइनस L2 बटा L2 और गुना कितना होता है भाई सिद्धराज, आर। एस बराबर 100 माइनस 51.9 है ना, 9 सेंटीमीटर और 51.9 और गुना कितना दे रखा है भाई अपन को, आर। एस बराबर 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4 और बटा कितना आ जाएगा भाई 51.9। आर को खरीद दिया यहाँ, सही है भाई, सही है ना। अब अपना क्या चल रहा था, अपना शुरू से देखो भाई एक बार कि 12 बटा एस प्लस एस चल रहा था क्या, एक समीकरण अपने पास में से अपन ने अभी अभी लिखा था 12s बटे 12s प्लस 12 प्लस एस और बराबर क्या चल रहा था अपना, एस बटा आर चल रहा था क्या है, क्या क्या चल रहा था, आर बराबर एस इंटू 12 एस प्लस 12। ऐसे करते हैं, पहले इसको नहीं करते, इस मान को उठा के यहाँ रखो, 2 से मान कहाँ रख दो 1 में, ऐसा कौन आर का मान रख देते हैं, ऐसा कौन आर का मान कितना आ गया 48.1, कितना आ गया 51.9 बराबर कितना आ गया 66.3। गलत हो जाएगा, मान किसका निकलेगा अपने पास यहाँ से, एक मिनट। आपको मैंने पार्श्वक्रम का सूत्र लिखाया था, वे भी क्या लिखाया था वो 12 ये तो लिखाया था आपको यहाँ से, ठीक है इससे कर देंगे, इसको मतलब 12s 12 प्लस एस और बराबर इसके बराबर में क्या था अपने पास में, उस फॉर्मूले को चेक करो, मैं थोड़ी देर पहले निकलाया था मैंने, तुल्य प्रतिरोध से निकलाया था वो वाला 12s और बराबर कितना आएगा आपके पास 12s बटे, एक सेकंड इसको चेक करो, एक सेकंड चेक, 12s बटा अपन को 12s प्लस का अपन निकाल लिया था ना, s बटा r का मान अपन निकाला 66.3 और 33.7 निकाल लिया अपन यहाँ से। फिर इसके बाद में हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 12s, ठीक है और 48.1 48.1, चलो ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखो भाई इधर देखो भाई, यहाँ से देखो भाई, यहाँ से हम रख देते हैं 12s और 12 प्लस एस और इसके बाद इस आर को मैं कहाँ भेज सकता हूँ बताओ, देखिए गुना कर सकता हूँ क्या कहीं, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको तो मैंने लिख दिया यूँ और इस आर को मैंने लिख दिया यूँ और बराबर लिख देता हूँ 100 माइनस 51.9 और 51.9। देखो वापस देख लो, ये आपका फॉर्मूला पीछे की साइड में था, इसमें एस था ओनली आर नहीं था, ये आर को मैं इसके नीचे ले गया ना यहाँ पे और बराबर क्या गया 100 माइनस 51.9 51.9 गया। इसके बाद में आपने एक ही लिखा 12 प्लस एस गुना एस बटा आर, अब घटा लो आप, कितना आएगा आपके पास घटाने पर 48.1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 51.9। अब ऐसा ओपन आर का मान रखेंगे, अब अपन ऐसा ओपन आर का मान 66.3 और 33.7 रखा जाएगा, एस बटा आर का मान 1 से रखने का क्या आ जाएगा 12 बटे 12 प्लस एस गुना 66.3 33.7 48.1 51.9। अब आप कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ से, आपके पास में मान आ जाएगा एस का, क्या आ जाएगा भाई आपके पास मान एस का, इस एस के मान को आप रखोगे यहाँ पे रख देना और कैलकुलेशन कर लेना, आर का मान आ जाएगा, वज्र गुणा करोगे जब यहाँ से निकाल लो, आप इसको सोल्व कर लोगे ना।
एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ठीक है? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया दोबारा बताओ। चलो वो दोबारा बताओ। अपना 12 लिखिए। संगीत दोबारा लगाए तो शाम को सारे आए थे, 2 नहीं आए, 2 बजे वाले हाँ। एक नीरज पता है, छुट्टी को 2:30 बजे हुई थी। नीरज पता नहीं आया था और एक वो नहीं आया था, नीरज सिंह। मुझे स्कूल में भी 2:30 बजे हुआ था। तुम्हारे 50% तो स्कूल जाते हैं। चले छोकरवाड़ा में साइंस स्कूल नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बिल्कुल नहीं है। इतने दूर दूर तक गवर्नमेंट कोई स्कूल ही नहीं है साइंस के। सिकंदरा है क्या? गवर्नमेंट नहीं है। देखो भाई वापस देख लो अपन ने क्या किया भाई, सुविधा एक बार वापस देख लो, देख लो एक बार बता रहा हूं। तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, एस अपॉन आर का मान यहाँ से निकालना है। फिर आपने दोबारा क्यों आपको 2 लाइन तो दे रखी है, क्योंकि 2 शून्य चेक पर आपको बी बिंदु पर तो L1 दे रखी थी, फिर वहाँ से उसको आगे और बढ़ा के दे दिया 1251.9 और L2 दे दी, L1 दे दिया अपन को यहाँ से। तो अपन ने ये फॉर्मूला लगाया वापस से। ये लगाने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ से कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसने बोला था कि आपका जो अज्ञात प्रतिरोध जो एस है उसके साइड में क्या जुड़ा है, 12 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है आपके समांतर क्रम में। अपन ने ये समांतर क्रम से निकाला था। इस आर को हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हमको डायरेक्ट हमको ये बात पता लग गई कि अगर हम इस आर को यहाँ भेज दें तो यहाँ से एस अपॉन आर का मान रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। यहाँ से एस अपॉन आर का मान रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन, क्यों? क्योंकि वो एस और आर का मान तो ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ से हम एस का मान ज्ञात कर लेंगे, वहाँ से इस मान को हम यहाँ रख के और आर का मान ज्ञात बस हो जाएगा ना। ठीक है भाई, इतना पढ़ाया। अब कल का आप लिख दीजिए फटाफट, 5 मिनट में आपको 5-7 मिनट टाइम है, कल का आप लिख दीजिए, ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चे मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए, भ्रमित ना हो, टाइम निकालिए, एडजस्ट कीजिए। आप फिजिक्स को 1 घंटा क्लास कोचिंग को पढ़ लीजिए, टेस्ट दीजिए। जब आप स्कूल में फर्स्ट बुक पढ़ोगे जब आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा ये मान लो, क्योंकि वहाँ जब टेस्ट लगेंगे जब आपके आधे से 70% मैटर कवर मिलेगा, आपको 30% मैटर रहेगा आपको।